ये लेफ्ट हैंड इंजन में 3 ब्लेड्स डैमेज्ड दिखे एंड उससे कंफर्म हो गया कि ये बर्ड हिट हुई है। हमारे ये जो पायलट्स थे, कैप्टन एंड को पायलट, मुझे उन दोनों पे बहुत गर्व है। मोनिका खन्ना, मोनिका मैं अगर गलत खन्ना, नहीं हूँ तो, और दूसरे पायलट को पायलट का नाम बलप्रीत सिंह भाटिया। बलप्रीत सिंह भाटिया जी। बिल्कुल सर, मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, 185 लोगों की जान अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने बचा ली, इसके लिए तो मुझे लगता है पूरे देश को उन पर गर्व होगा। जी, ये हमारी रेगुलर फ्लाइट होती है रोज पटना से दिल्ली। ये फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रही थी, जी। जब रनवे से जैसे ही लिफ्ट ऑफ कर रही थी ये फ्लाइट, उस समय कप्तान को एंड को पायलट को एक थर्ड का साउंड सुनाई दिया। जी। यूजुअली ऐसा साउंड आता है जब आपके साथ बर्ड स्ट्राइक होती है। जी। उन्होंने अपना टेक ऑफ कंटिन्यू किया क्योंकि स्पीड हाई होती है उस समय, एंड नॉर्मल टेक ऑफ के बाद उन्हें एटीसी से कॉल आई कि आपके लेफ्ट इंजन में स्मोक दिख रही है एंड फ्लेम्स दिख रही हैं, आग दिख रही है। जी। जी। हमारा सस्पेक्टेड बर्ड स्ट्राइक का एक प्रोसीजर होता है, जी। तो इन्होंने फिर वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया। उस प्रोसीजर के मुताबिक आप एक पैन पैन कॉल देते हो। ये एक ऐसी कॉल, आरटी कॉल होती है, जिसका मतलब होता है कि शायद मेरे साथ कुछ हुआ है और शायद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। अभी नहीं चाहिए, ओके। लेकिन हो मतलब सकता है इमरजेंसी में फ्यूचर आप में। पहले से ही बता देते हैं कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी, उसके बाद हमारी चेकलिस्ट होती है फॉर सस्पेक्टेड बर्ड हिट। जी। तो वो थोड़ा टाइम लगता है करने में, तो इन्होंने पूरी चेकलिस्ट करी एंड उस चेकलिस्ट में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। तो इन दोनों ने बड़ी धीरता से अपनी चेकलिस्ट खत्म करी एंड वापस पटना पे लैंड कर गए। लैंड करने के बाद जब यात्री उतर गए, फिर जब इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन करी, तब जी। इनके लेफ्ट हैंड इंजन में 3 ब्लेड्स डैमेज्ड दिखे ओ। एंड उससे कंफर्म हो गया कि ये बर्ड हिट हुई है। अच्छा सर, इस दौरान जैसे ये फ्लाइट जब टेक ऑफ किया था और बर्ड का जो हिट होने की बात सामने आ रही है, तो उस दौरान से फ्लाइट के लैंड करने के दौरान कितने समय तक जो फ्लाइट है वो हवा में रही है, एयर में फ्लाइट उसने सफर किया है? क्या कुछ इसका जानकारी सामने आई है? जी, तकरीबन 15 मिनट। ओके। तो सर, इस तकरीबन 15 मिनट के दौरान सबसे पहले प्रायोरिटी, जैसे कि आप बता ही रहे हैं, पायलट जो थे उनकी प्रायोरिटी यही थी कि किसी तरीके से भी प्लेन को जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग किया जा सके, ताकि जो भी उनके यात्री हैं किसी तरीके से वो जख्मी ना हो पाए। तो सर, ऐसे जब ये हादसे होते हैं तो मान लीजिए, जैसे अभी तो पता चल गया, जैसा कि अभी आपने कहा कि इसके बारे में कई बार पता भी नहीं चलता है, तो क्या कुछ सिचुएशन इसमें किस तरीके की हादसे होने की संभावना हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। हवाई जी। जहाज के साथ बर्ड हिट हो सकता है, इंजन में फायर हो सकती है, हाइड्रोलिक्स में डैमेज हो सकता है, न्यूमेटिक्स में डैमेज हो सकता है। हमारे इतने सारे सिस्टम्स होते हैं, उसमें कुछ डैमेज हो सकता है। तो हमारा प्रशिक्षण यही होता है कि अगर आपके साथ ये चीज होती है तो आप ये करोगे। तो ये तो हमारी सालों साल की ट्रेनिंग होती है, हर 6 महीने रिपीट होती है, जी। जिसके कारण हमारे लिए ये नॉर्मल हो जाता है। तो पायलट का काम ही यही है कि वो हमेशा सतर्क रहता है कि कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है और उसके साथ किस तरह उसके साथ डील करना है, धीरता के साथ। अच्छा सर, जैसे अभी तो ये हम बात कर रहे हैं पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की, लेकिन एक दूसरी स्पाइस जेट की भी इसी तरीके से कोई खबर आई थी जिसमें कोई दुर्घटना होने की संभावना बताई जा रही थी। तो दोनों ही फ्लाइट जो थी स्पाइस जेट की थी, उसको लेकर क्या कुछ है? मतलब क्या कुछ स्पाइस जेट की जो भी तैयारी होती है फ्लाइट को टेक ऑफ करने से पहले, उसमें क्या कुछ कमी है? किस तरीके की चेकिंग की जाती है? ओके मैम, एक तो आप मानोगे कि बर्ड हिट कभी भी किसी को हो सकता यस, है। इट्स नेचुरल। बिल्कुल। पिछले हफ्ते के अंदर ही, मुझे ये पता है, शायद और भी हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, पिछले हफ्ते के अंदर ही 3 हवाई जहाज के साथ बर्ड हिट हुए हैं। जी। राइट? जी। सो अ बर्ड हिट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम। जी। कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जी। आपने बोला कि स्पाइस जेट के साथ
2 इवेंट्स हुए जी, एक ही दिन में। एक ही दिन में। तो अगर आप थोड़ा इसके अंदर गौर करें तो हमारे हवाई जहाज में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट फेल हो जाए, इट इज नॉर्मल, इट इज नथिंग अनयूजुअल। ये तो मेरा मतलब ये नहीं कि रोज पार्ट्स फेल होते रहते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आप दूसरे हादसे की बात करें, इट वाज अ सिंपल प्रेशराइजेशन प्रॉब्लम। हम पायलट्स हमेशा हर कुछ मिनट अपने सारे सिस्टम्स चेक कर लेते हैं, करते रहते हैं, ये आदत बन जाती है। जी। तो उन्होंने दूसरे हादसे में ये देखा कि एक सिस्टम सही काम नहीं कर रहा। सो बिफोर एनीथिंग कुड बिकम अ प्रॉब्लम, उन्होंने पहले ही पकड़ लिया कि ये वाला सिस्टम अभी काम सही नहीं कर रहा, तो उन्होंने फ्लाइट आगे उड़ाई नहीं। अच्छा सर, एक चीज और, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब कैप्टन्स को पता चला कि उनके लेफ्ट इंजन में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसको बाद उन्होंने तुरंत बंद कर दिया, तो एक इंजन पे फ्लाइट कितने समय तक हवा में रह सकती है, ट्रैवल कर सकती है? ये कुछ जानकारी क्या बताएंगे हमें? अगर एक इंजन के साथ हादसा होता है और आप उसको बंद कर देते हो, आप 1 घंटे के अंदर अंदर किसी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाओगे, पहली बात। दूसरी बात, जो रिमेनिंग इंजन है वो तो 3 घंटे तो गारंटी है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आपको उस इंजन को 10 घंटे भी चलाना है, वो 10 घंटे भी चलता रहेगा। ओके। तो सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो फ्लाइट कैप्टन थे उस वक्त, मोनिका खन्ना मेन कैप्टन बताई जा रही है उस वक्त फ्लाइट में, तो उस वक्त अभी उनके साथ, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि कुछ जांच पड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से वो भी मीडिया के सामने नहीं आ पा रही है। तो क्या कुछ जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है उस फ्लाइट हादसे को लेकर? क्या कुछ है जिसकी वजह से वो अभी मीडिया के सामने आके कुछ बता नहीं पा रही हैं? क्या कुछ सिचुएशन उस वक्त रही उनके साथ, क्योंकि उनके सर पर भी उस वक्त 185 लोगों की जिंदगी का जो जान की कीमत वो उनके सर पर उस वक्त थी, उनके हाथों में थी। तो ये कुछ फैसला उनको लेने में काफी दिक्कत भी रही होगी। इसको चलते बहुत से मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनसे अप्रोच भी कर रहे होंगे, बात करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमें ये बताइए, फिलहाल जो जांच चल रही है वो क्या कुछ है? जी, ये हमारा इंडस्ट्री का, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में ये प्रोसीजर है कि जब भी कोई सीरियस हादसा होता है, इसको भी हम सीरियस हादसा ही मानते हैं, क्योंकि आपको एक इंजन बंद करना पड़ा। बिल्कुल। तो 2 आइटम होते हैं, आप जानते भी होंगे। एक होता है DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दूसरा होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों आइटम्स के माध्यम से आप पूरी फ्लाइट को रिक्रिएट कर सकते हो बिना किसी से बात किए। आपको किसी की इनपुट की भी जरूरत नहीं है। इन दोनों इक्विपमेंट के माध्यम से आप पूरी फ्लाइट की जांच पड़ताल कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या, किस सेकंड पे फेल हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो आप ये पूरा रिक्रिएट कर लेते हो। ओके। लेकिन इसको रिक्रिएट करने में 1-2 दिन लगते हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उस समय हम जो अफेक्टेड पायलट्स, केबिन क्रू, पैसेंजर्स, हम जानबूझ के उनके साथ बात नहीं करते, नहीं तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। You know, the investigation gets influenced. So the idea is not to influence the investigation by any means, to do a अच्छी तरह से सोच समझ से पूरे डेटा को एनालाइज कर लीजिए 3-4 एक्सपर्ट्स के साथ, कम टू अ कंक्लूजन, पता लगा लीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसकी फिर फाइंडिंग को पब्लिश कर दीजिए जो कि सारी दुनिया देख सके, एंड देन आप किसी से भी बात कर सकते हैं। उसके बाद 17 साल आपने सिविल एयरलाइंस में भी काम किया है, तो इस दौरान क्या कुछ आपके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट रहा जहां पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई, जैसा कि कल स्पाइस जेट के साथ जो पायलट रहे हैं उनके साथ हुई? मैं खुशनसीब रहा हूं कि मेरे साथ इतना सीरियस नहीं हुआ कभी भी कि मुझे एक इंजन को बंद करना पड़े। लेकिन हाँ, छोटे छोटे इंसिडेंट्स सच एज हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर कम होना, प्रेशराइजेशन में छोटी सी प्रॉब्लम, जी, वेदर रेडार खराब होना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में छोटी सी प्रॉब्लम, ऐसे मेरे साथ भी 4-5 इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन इतना ये थोड़ा
ज्यादा सीरियस इंसिडेंट था। मेरे साथ भी बर्ड हिट हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली कभी भी बर्ड हिट इंजन में नहीं हुआ। एक चीज बोलना चाहूंगा, हाँ जी। हमारे ये जो पायलट्स थे, कैप्टन एंड को पायलट, जी। मुझे उन दोनों पे बहुत गर्व है, क्योंकि जिस धीरता से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। मोनिका खन्ना, मोनिका मैं अगर गलत खन्ना, नहीं हूं तो, और दूसरे पायलट को पायलट का नाम बलप्रीत सिंह भाटिया, बलप्रीत सिंह भाटिया जी। तो जितनी धीरता से इन्होंने किया है, बहुत गर्व है उन दोनों के ऊपर। बिल्कुल सर, मुझे लगता है जो काम उन्होंने किया है, 185 लोगों की जान अपनी सूझबूझ के साथ उन्होंने बचा ली, इसके लिए तो मुझे लगता है पूरे देश को उन पर गर्व होगा। तो ऐसे वीरों के लिए तो बहुत बहुत बधाई देने के पात्र हैं वो, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है इतने लोगों की जान बचाकर। और स्पाइस जेट का भी शुक्रिया, जो ऐसे पायलट्स उनके साथ मौजूद हैं, जो लोगों की जिंदगी के लिए इस तरीके की सूझबूझ रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ स्पाइस जेट के फ्लाइट ऑफ चीफ ऑपरेशन। तो गुरचरण अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे।